Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट कॉन्शियसनेस ऑफ लता मंगेशकर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला। गाइस आज लता मैम का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में लता मैम का निधन हुआ था। और लता मैम के कॉन्शियसनेस को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग इस प्लैनेट अर्थ में, इस वर्ल्ड में बहुत ही पीसफुली, उनका जो नाम ही है लता, और वो एक बेहतरीन गायिका रही है। और उसके गाने को भाई अब भी लोग सुनते हैं। यश, मैं भी सुनता हूँ। वो भारत के फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स दे के गई है और बहुत सारी भाषा में, बंगाली में, हिंदी में और बहुत सारे जेनर में वो भजन भी गाई हैं, सूफी म्यूज़िक भी गाई हैं। उसके कॉन्शियसनेस को अभी के युवा पीढ़ी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही में हम लता मैम के कॉन्शियसनेस को समझ जाएंगे तो ये जो जिंदगी का संगीत है, जो उधर बकरी भी गाते गाते गई, मैं करते करते, पीछे बर्ड्स भी गा रही है, हवा भी बिल्कुल मीठी मीठी चल रही है। सो हम जिंदगी के संगीत को समझेंगे, जिंदगी के रिदम को समझेंगे, जिंदगी के लय को समझेंगे। वो जन्मी थी भाई बहुत ही पुरानी, 28 सितंबर 1929 को। तब हम लोगों का नामो निशान नहीं था। इंदौर में वो पैदा हुई थी और उसके पिताजी भी जो है वो संगीतकारी थे, मतलब म्यूजिक से ही उसका लगाव था। और 6 फरवरी यही पिछले साल 2022 को सरस्वती पूजा के टाइम में उनका निधन हुआ मुंबई में। सो वही आज का जो डेट है 6/2। तो देखो भाई, हमारे लिए हो सकता है हमें कि कोइंसिडेंस आज ही के दिन उनको जाना था, उनका निधन होना था। लेकिन परमात्मा जो है भाई, ऑलमाइटी गॉड जो है, अल्लाह जो है, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं इटर्निटी से। सो इस डेट में भी उसका निधन होना इत्तेफाक नहीं था, इट वॉज रिटन। और हम सब को भाई इतना पता है कि लता मैम ने शादी नहीं की, ये तो पता होगा भाई। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ भाई, बोल रहा था उन्होंने शादी नहीं की। लता मैम के कॉन्शियसनेस को हम लोगों को समझना है। इसका मतलब कि हमें द डिवाइन फेमिनिन को समझना है। वो एक डिवाइन फेमिनिन की ही रूप थी। कितनी पुरानी भाई, वही जब हम लोग पैदा भी, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था,
तब उनका जन्म हुआ था, और वो पुराने फिल्मों में भी गाना गाई, और आपने देखा होगा बहुत सारे नए एक्टर, नए एक्ट्रेस के मूवी में भी उन्होंने गाना गाया। वो बॉलीवुड को बहुत ही सर्व की, और सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं, हम लोग उसके म्यूज़िक को भी भाई बहुत पसंद किए। यश मैं भी सुनता था एक टाइम में, अभी भी सुनता हूँ, अभी भी बहुत सारे उसके गाने को भाई सुनता हूँ मैं। सो उसके कॉन्शियसनेस को समझने का मतलब है भाई कि हमें द डिवाइन फेमिनिन को समझना, द डिवाइन फेमिनिन को हमें समझना। वो मरी भी 6 तारीख जो है भाई, आज 6 फरवरी, वही 6th इज द डिवाइन फेमिनिन। सो गॉड ने हमें वही दिखाया लता मैम के थ्रू। उन्होंने शादी भी नहीं की, तो देखो भाई, हिंदी सभ्यता की एक बुक है गीता, मैंने नहीं पढ़ी, तो बोला जाता है श्री कृष्ण ने गीता में ये चीज़ें लिखी है कि कैसे जीवन में अच्छे से चलना है। जो भी चीज़ें हो, मैंने पढ़ी नहीं तो कैसे बोल सकता हूँ। तो अभी हमें और आपको समझना है वही लता मैम के थ्रू कि गीता में जो श्री कृष्ण ने लिखा, तो क्या गीता उनकी कौन थी, उसका रिश्ता क्या था। तो भाई आपको रियलाइज करवाता है, गीता जो है भाई, जिसे क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है मदर मेरी वर्जिन, इस्लाम में बोला जाता है मरियम, और हिंदी सभ्यता में भी एक नाम है, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आप समझ जाओगे, कन्याकुमारी। तो सारा खेल इसी में है, और हमें इसी को ही समझना है भाई। इसी में ही बाइबल है और इसी में ही कुरान है। तो हम इसको नहीं समझ पाए यश, द डिवाइन फेमिनिन को। जैसे कि लता मैम तो किसी की बीवी नहीं बनी भाई, किसी भी मर्द की बीवी नहीं बनी। सेम गोस टू APJ अब्दुल कलाम साहब, द डिवाइन फेमिनिन, वो भी कुंवारे रह गए। सो अभी हम लोगों को समझना है, लोग जो बोलते हैं एक लय, जिंदगी का एक लय, संगीत, तो अभी हम लय देख रहे हैं भाई कि एक प्लेनेट अर्थ है। जैसे हम लोग लता मैम को भी कभी रियलिटी में नहीं देखे, टीवी में ही देखे, या उसके गाना को ही सुने, दूसरे एक्टर एंड एक्ट्रेस द्वारा मिमिक्री किया हुआ। सो उसी लय में अभी हम लोगों को देखना है कि जिसे हिंदी सभ्यता में गीता कहा गया है, तो वही एक ही डिवाइन फेमिनिन है। और उसी डिवाइन फेमिनिन को हम लोगों को समझना है कि उसी डिवाइन फेमिनिन में, यहाँ पे आप आओगे, या पहले यहाँ पे आते हैं, उसी डिवाइन फेमिनिन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ है। एडम एंड ईव उसी एक डिवाइन फेमिनिन में है। और जो हमें ज़िंदगी का फ्रीक्वेंसी भी मिला, जो रूह मिला, तो जीसस क्राइस्ट को भी वाइब्रेशन, यहाँ द डिवाइन फेमिनिन 6th को आप समझोगे तो इसी में है जीसस क्राइस्ट का वाइब्रेशन। उसे क्या बोला जाता है कि वर्जिन मदर मेरी ने उसे पैदा किया। यस, जो रूह का वाइब्रेशन है। तो सोचो कि वो कितनी पवित्र है मदर मेरी, गीता, मरियम, कि जीसस क्राइस्ट को उसने पैदा किया। और जो सोलर प्लेक्सस में भी जो एनर्जी है, वो भी द डिवाइन फेमिनिन के ही अंदर है। जैसे लता मैम भी जो बनी, उसे हम गॉडेस बोल सकते हैं। यश, जैसे भारत में भाई एक ही फेमिनिन की कितनी सारी रूप है, काली ही सरस्वती बनती है, जैसे कि लता मैम,
सरस्वती पूजा के टाइम में ही गई। काली ही विषहरी बनती है, काली ही दुर्गा बनती है, और काली के अंदर ही पार्वती है। तो अभी हमें उसके कॉन्शियसनेस को समझना है कि लता मैम अभी हमें क्या सिखा रही है, कि हमें एक मालिक की तरफ मूव करना है। उसका एक गाना भी है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हंसते निकल जाए दम। कि वही लता मैम का कौन मालिक था, उसने किस रोशनी को अपने ऊपर आने दिया। द डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर कैसे आने देती है? जैसे श्री कृष्ण इज नॉट गॉड, इन्फिनिटी हम गॉड नहीं हो सकते हैं। वी आर द को क्रिएटर्स, हम सह निर्माण करता है, मैनिफेस्टेशन में है, द डिवाइन फेमिनिन में ही है। जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड, बाबा इज नॉट गॉड। और उसी में जो इस्लाम की किताब बोला जाता है कुरान, लोग इसी को नहीं समझ पाया है। कुरान की बोला जाता है प्रोफिट मोहम्मद जब आए तो उसे एक रेवलेशन मिला। कुरान मतलब कि वर्ड्स ऑफ गॉड, परमात्मा अल्लाह कि परमात्मा की ये लिखी किताब है। तो सारी चीज़ें तो सेम आ गई भाई ना। गीता भी सच हो गया, बाइबल भी सच हो गया, और कुरान भी सच हो गया। कि जैसे हमें और आपको वो रेवलेशन मिलना अभी के टाइम में, जैसे कि लता मैम को समझना, गीता को समझना कि एक ही डिवाइन फेमिनिन है, और हम लोग देख रहे हैं एक ही मदर अर्थ में हम लोग रह रहे हैं, एक ही प्लेनेट अर्थ है हमारा। और इसी में लय को समझना। लोग बोलते हैं मेरे बहुत सारे भाई कि हिंदी सभ्यता एक लय को सिखाती है, सही बात है, लेकिन अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप भारत में ही देखो, उर्दू लोग बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, संस्कृत भाषा भी है, फिर मलयालम भाषा है, कन्नड़ भाषा, कितनी सारी भाई लैंग्वेजेस हैं। तो उन सब में लय आप कैसे ढूंढोगे? कि वही द डिवाइन फेमिनिन को समझो कि एक ही मदर अर्थ है, और उसी में हम सब रह रहे हैं, और उसी में हम सब को क्रिएटर्स है। यस, जो इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी रियलाइज़ करेगा कि हम सह निर्माण करता है, हम क्रिएटर नहीं है, कोई भी परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड नहीं है। सो लता मैम का कॉन्शियसनेस हमें यही सिखाया कि हमें एक रोशनी की तरफ चलना है। एक रोशनी ही हमारा मालिक है, और बाकी हम सब इस संसार में जो जी रहे हैं, ये पूरी संसार हमारा फैमिली है। उसे क्या बोला जाता है भाई? स्वर कोकिलायस, कि 1929 में पैदा हुई थी। सोचो ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट वाला ज़माना था भाई, कितना लग रहा है डार्क। भाई भी जो आपका पैदा हुआ है भाई, मिट्टी के घर में पैदा हुआ है, लालटेन डिबिया जलता था उस टाइम में, बिजली नहीं थी भाई गांव में। तो वही परमात्मा का वो रोशनी है भाई, कि जो दिया आप जलाते हो दिवाली में, तो वो जलता है, वही रोशनी है भाई। उस रोशनी से देखा जा रहा है परमात्मा द्वारा, अल्लाह द्वारा। उसी का मतलब होता है सिया राम का घर वापसी। उसी का मतलब कि वो रोशनी हमेशा हमारे अंदर है, आपके अंदर है। सो हमें अभी एक रोशनी की तरफ मूव करना है। हम उस रोशनी की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, परमात्मा की तरफ, अल्लाह की तरफ, ऑलमाइटी गॉड की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता भाई बेकार है, किसी काम का नहीं है। हम इस माया के एजेंट बन के, दल्ले बन के रह जाएंगे। हम कभी लिबरेटेड नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, जीवन के इस संगीत को नहीं समझ पाएंगे, इस रिदम को नहीं समझ पाएंगे, जब तक इस अंधकार ट्रिनिटी से नहीं निकल पाएंगे भाई, इस माया जाल से नहीं निकल पाएंगे। और इस अंधकार ट्रिनिटी से निकलेंगे तो हमें फिर रियल ट्रिनिटी मिलेगा, यस, और हम उस ट्रिनिटी में जिएंगे, जो कि है भाई माइंड, बॉडी एंड सोल।
यही सिंपल ट्रिनिटी है। पानी, धरती, आसमान, यही सिंपल ट्रिनिटी है भाई। और उससे सिंपल ट्रिनिटी साइंस के लेवल में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि इटर्निटी से लगातार हो रही है। बाकी भाई को तो आप भाई प्रोग्रामिंग में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हो, लता मैम के गाना को भाई रिकॉर्डिंग्स में सुन रहे हो। सो लता मैम का कॉन्शियसनेस भाई हम लोगों को एक मदर अर्थ में आने के लिए कहता है। और एक मालिक से, मालिक को जो भी नाम दो भाई, परमात्मा के 99 नाम से भाई, जो भी नाम जिसने भी दिया है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, एक निराकार इमोर्टल फ्रीक्वेंसी के पास। यस, वही हम सब के मालिक हैं, जो हम सब को भाई इटर्निटी से देख रहे हैं भाई। इटर्निटी से सीसीटीवी लगा हुआ है। इंसान अभी बहुत इवॉल्व हो चुका, अपने घरों में सीसीटीवी लगाते हैं, अपने दुकानों में सीसीटीवी लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो जानते नहीं है कि भाई सीसीटीवी अनंत काल से लगा हुआ है। आपके पूरे डीएनए पे परमात्मा का, अल्लाह का कब्जा है। तो अब हम छुप नहीं सकते हैं भाई, अब सच्चाई छुप नहीं सकता है भाई, सन छुप नहीं सकता है भाई, चांद छुप नहीं सकता है भाई। और पूरे प्लेनेट अर्थ के लोग एक ही सन को और एक ही चांद को देख रहे हैं भाई। तो मालिक भी तो एक ही हो सकता है। और लता मैम का कॉन्शियसनेस हमें वही सिखा रहा है कि एक मालिक की तरफ बढ़े। और मदर अर्थ में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलके अच्छे से एक साथ मिलके को क्रिएट करें। और जो डीमन सब है उसका सामना करें। जो डीमंस है उसे हमें लड़ना होगा, उसे मारना होगा। यस, उस मामले में क्रूल बनना पड़ेगा। द डिवाइन फेमिनिन को पाक सुथरा साफ रखने के लिए। सो लता मैम का कॉन्शियसनेस यही सिखा के गया। अब नंबर पे आ जाओ। 6 ये है द डिवाइन फेमिनिन का नंबर। जैसे कि इस्लाम में शुभ मतलब पवित्र, पाक नंबर 7, 8, 6 को माना जाता है भाई। और नंबर 7 जो है यही है मैनिफेस्टेशन का, सिया राम का, किंग एंड क्वीन का, किंग एंड क्वीन का, कि वो आप और हम ही है वो चीज़। और 8 की इन्फिनिटी, श्री कृष्ण और राधा, प्रिंस और प्रिंसेस की रोशनी से जो हैरी पॉटर आया वो देखा कि यहाँ कैसे है। श्री कृष्ण ने रियलाइज किया कि गीता हमारी माँ है, उसकी बीवी नहीं है, वो गॉड नहीं है, गॉड परमात्मा है, अल्लाह है, ऑलमाइटी गॉड है। और वही 6 कि सब मैनिफेस्टेशन में ही है। नरेंद्र मोदी है तो देखो अवतार में ही है, मैनिफेस्टेशन में ही है। सलमान खान मैनिफेस्टेशन में ही है। इलोन मस्क मैनिफेस्टेशन में ही है। तो अब एज ऑफ नोइंग में हम लोग आ गए भाई, एज ऑफ नोइंग में आ गए, हम जान रहे हैं। सो लता मैम के कॉन्शियसनेस को समझो। यस, वाह, 92 साल जी के गए। यस, 92 साल। 9th रेल्म ही है भाई, अनसीन रेल्म। 9-2 92 साल, एज अबव सो बिलो। और 6-2 में गई। 6 कि द कॉज एंड इफेक्ट। यस, मदर अर्थ में हम जो भी करते हैं उसका परिणाम निकलता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम निकलता है। सो हमें वहाँ भी फ्री करना है कि कौन क्या कर रहा है, हमें कैसे चलना है। यस, हमें कौन सा बीज बोना है, हमें कैसा को क्रिएट करना है, हमें कैसी संगीत बनानी है, वो हम पे डिपेंड करता है भाई। अच्छे के साथ अच्छा, बुरा के साथ बुरा, यही सिस्टम अनंत काल से लगा हुआ है। बस वही 6 और 2, ये जो दूसरा महीना भी है, एज अबव सो बिलो, एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। सो मेरे पर्सपेक्टिव से भाई लता मैम का कॉन्शियसनेस यही था। उन्होंने शादी भी नहीं किया, तो वही समझो कि कन्याकुमारी थी, वर्जिन मेरी थी, माँ मरियम थी। तो माँ मरियम ही भाई जीसस क्राइस्ट को पैदा करती है। यस, पवित्र जीसस क्राइस्ट को। और उसी में प्रॉफिट मोहम्मद का, उन्होंने बोला जो अल्लाह ने कुरान को लिखा, ये अल्लाह का वर्ड है। सच में कुरान अल्लाह का वर्ड है। कुरान क्या, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो कुछ भी होगा वो भी लिखा जा चुका है। और श्री कृष्ण ने गीता को क्या माना कि वो माँ है। जैसे कि भारत में एक काली माता को पूजा जाता है,
काली मतलब वही ब्लैक, जो रात में हम लोग देखते हैं कुछ नहीं। और बाकी वहीं में हम देखे कि आदम एंड ईव पहले से था, यस, शिवा एंड पार्वती पहले से थे, आदम एंड हवा पहले से थे। जैसे कि हम पैदा हुए तो देखिए अरे हम तो माँ बाप से पैदा हुए, तो वही भाई श्री कृष्ण क्रिएटर कैसे हो सकता है। हम सब सह निर्माण करता है, हम सब को क्रिएटर्स हैं। सो लता मैम का कॉन्शसनेस हमें यही सिखा रहा है कि एक मदर अर्थ में आओ और सब भाई मिलके अच्छे से को क्रिएट करो। हम लोग का फ्यूचर ब्राइट है, यस, हम लोग का फ्यूचर ब्राइट है। वन लव, पीस बी अपॉन यू। थैंक यू माँ। 1,09,90 किलोमीटर मकतूब। देखो बाबूजी जा रहे हैं मेरे ऑफिस। थैंक यू लता माँ।